मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो एक खबर अभी बिहार से आई है। बिहार में एक जगह पड़ती है नवादा। वैसे नवादा जो है एक प्रांत अमेरिका में भी पड़ता है, लेकिन बिहार का जो है नवादा है बड़ा पिछड़ा एरिया है। और यहाँ के जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र है, वहां पर एक महादलित टोला है, जिसमें कि एक घटना में बुधवार 18 सितंबर की शाम 80 घरों को आग लगाकर जला दिया गया। अब जो सेकुलर मीडिया है या सेकुलर दल हैं, उन्होंने इसको जो है उठाया है बात कि दबंगों ने कई घरों में, महादलितों के घरों में आग लगा दी। समझिएगा, जो ये सेकुलर, कांग्रेसी, वामपंथी, इस टाइप का जो मीडिया है या इस टाइप के जो दल हैं, उनका कहना है कि दबंगों ने जो है 80 महादलितों के घरों में आग लगा दी। समझिए, ये कोई नहीं बताना चाह रहा है कि किसने आग लगा दी, ये दबंग कौन है। एक्चुअली दबंग शब्द का इस्तेमाल ये सेकुलर, वामपंथी और कांग्रेसी गिरोह जो है, ये सवर्णों के खिलाफ करता रहा है। तो ये खबरें ऐसे इसलिए बनाई जाती हैं, ये नैरेटिव ऐसा सेट किया जाता है ताकि आम आदमी, जिसको कि ज्यादातर खबर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो ये जब पढ़े तो उसको लगे कि दबंगों ने जो है महादलितों पर ये एट्रोसिटी की है, ये जो है आग लगाई है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिनको दबंग कहा जा रहा है वो खुद दलित है। उनका नाम है नंदू पासवान। और उन्होंने जो है अब सो कॉल्ड महादलित टोले में इस घटना को अंजाम दिया है। समझिए, देखिए नरेटिव कैसे सेट होता। पहले एससी एसटी ओबीसी हुआ करता था, फिर उसका वर्गीकरण चालू किया गया, यानी उसमें भी वर्ग बनाए गए। इसी तरीके से दलित में भी अब महादलित आ गए। अब जब ये महादलित वाले जो है आरक्षण का लाभ लेके थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे, तो इसके बाद महादलित आएंगे। तो ये कैटेगरी, जो कैटेगराइजेशन है, लाभ लेने के लिए बढ़ता चला जाएगा और ये अनंत काल तक जो है जारी रहेगा। अत्याचार करने वाले कौन हैं? दलित हैं। अत्याचार किन पर हुआ? दलितों पर हुआ। लेकिन कहा क्या जा रहा है? दबंगों ने महादलितों पर अत्याचार किया। अब आप समझिए, ये लोग जो इसके पीछे की घटना की रिपोर्ट क्या है कि ये जो महादलित हैं, ये पिछले 10-12 वर्षों से अवैध तरीके से उस एरिया में कब्जा करके रह रहे थे। इन्होंने वैसे पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन इसलिए नहीं दी गई थी कि वहां पर ये अवैध रूप से रह रहे हैं। पुलिस ने इस बात पे इनका जो है अस्वीकार कर दिया था। अब वहां के कुछ लोगों का कहना है कि 1995 से पहले जो थे पूर्वज इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और 10-12 वर्षों से 80 से 85 घर बनाकर लोग रह रहे हैं। अब इन्होंने सिविल कोर्ट में परिवारवाद भी चल रहा था, ठीक है, भूमि विवाद ही मेन कारण था। लेकिन इसमें जो है अब तक 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मुख्य अपराधी जो है वो नंदू पासवान है, जो कि वहां के एक लोकल लीडर हैं और जिनका यह कहना है कि जमीन जो है उन लोगों की है, जिस कारण से इनको जो है हटाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी हुई है। आप समझिए, अब इसको आप महाजंगल राज कहिए, महादानव राज कहिए, महाराक्षस राज कहिए और जो है महादलितों के ऊपर अत्याचार कहिए, जिसकी की पूरी नैरेटिव सेट किया जा रहा है। दोस्तों सोचिए, ये देश कैसे चल रहा है, कैसे हमारे राजनेता जो हैं अपने वोटों के लिए इस तरीके की नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अब आप सोचिए, बिहार में पिछले 35 से 40 सालों से किसका शासन है? सिर्फ एससी एसटी ओबीसी लोगों का ही शासन है। किसने इन महादलितों का विकास करने से रोका था? क्या सवर्णों ने रोका था? सवर्णों को तो आप तुरंत दबंग कह के और जो है उनके ऊपर इल्जाम लगा देते हो, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक है। आज इनके वहां आग लगी है, जो भी इनका सपोर्ट करेगा ये उसके वोट बैंक बन जाएंगे। कल जो है इनसे ऊपर जिन्होंने लगाई है उनके वहां कुछ होगा तो वो सपोर्ट करेंगे, वो अपना जो है वोट बैंक पक्का करेंगे। ये बातें हमारे देश को किस तरीके से बर्बादी की तरफ ढकेल रही हैं, ये आप हम सबको समझने की जरूरत है। महादलित, दलित, महादलित, सवर्णों में भी वर्गीकरण नहीं किया है। सवर्ण, महासवर्ण, अति सवर्ण, भयंकर सवर्ण, महासवर्ण, क्या ऐसा वर्गीकरण सवर्णों में भी होना चाहिए?
कि जो गरीब है वो सवर्ण है, जो थोड़ा सा अमीर है वो महासवर्ण है, जो और अमीर है वो महासवर्ण है, और जो उससे अमीर है वो अति सवर्ण है। मतलब ये आपने वो देखा ना, आईफोन लॉन्च होता है, आईफोन नॉर्मल होता है, फिर उससे ऊपर जो होता है आईफोन जो है मैक्स होता है, फिर प्रो होता है, फिर अल्ट्रा होता है। तो ये वो चल रहा है, ये आईफोन बेचे जा रहे हैं गरीबों में वोट लेने के लिए। मतलब शर्म भी नहीं आती हमारे देश के नेताओं को और हमारी देश की जनता को कि जो इन मक्कारों के जाल में फंस के और अब तक आजादी के 70 साल बाद तक इस जो है ये मक्कारी को और जो मतलब कहते हैं बदमाशी को झेल रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए ये जो है आरक्षण की व्यवस्था की थी कि सिर्फ इनिशियल टर्म में 10 साल की आरक्षण की व्यवस्था कर दो ताकि ये लोग थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और इसके बाद जो है ये अपने आप आगे बढ़ें। लेकिन अब साहब आरक्षण की बैसाखी क्या है, आप समझे व्हील चेयर थमा दी गई है। दलित ने व्हील चेयर का सफर पूरा किया तो महादलित को थमा दिया, महादलित पूरी कर लेगा तो फिर महादलित को समझाएगा। तो ये वोट बैंक का चक्कर चलता रहेगा। वर्गीकरण अगर करता है सुप्रीम कोर्ट तो साहब उसमें तकलीफ है कि हमारा आरक्षण में जो है अपने जो SC ST में वर्गीकरण होने नहीं देंगे। तो फिर ये महादलित कैसे पैदा हो गए? अगर ये वर्गीकरण नहीं है तो महादलित हैं कौन, और फिर दलित कौन है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दलित एंड महादलित? मतलब क्यों ये हो रहा है? सब में करो ना वर्गीकरण। और हकीकत ये है दोस्तों कि इस देश में जाति नाम की, इस पूरी दुनिया में जाति नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया में सिर्फ दो ही जातियां, एक अमीर और एक गरीब। गरीब जो है जाति जाति चिल्ला के अपने मुंह पे टैग लगा के घूम रहा है, अमीर की कोई जात नहीं होती। आज जितने अमीर लोग बैठे हैं, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। हमारे वहां जान पहचान में एक SC कास्ट के थे, वो जो रोडवेज में एम्प्लॉय थे, उनका बेटा जो है PCS बन गया। तो उनकी माता जी जो हमारे घर में आती थी, एक दिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि अब हम अपने लड़का का जो ब्याह है वो हम जो है कोनो ठाकुर ब्राह्मण में करबे। तो मेरी मदर ने कहा ऐसा क्यों, आपकी जात में भी तो हैं लोग। बोले अरे हम अभी अब हमारा लड़का जो है PCS हुई गवा है, तो अब हम इन लोगों को थोड़े ना अपने घर में घुसे दे। अब आप सोचिए ये मेंटेलिटी। हर आदमी जो है अगर जो है दलित दलित की मदद करता, जो आज लोग कहते हैं कि जो अगर इस जातिवाद को मिटाना है तो ब्राह्मण जो है दलितों से अपनी शादी कर दें। अरे भैया दलितों में इतनी जातियां हैं, SC ST OBC में इतने जातियां वर्ग हैं, क्या ये आपस में शादियां करते हैं? नहीं करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने भी अपनी तीनों बहनें की शादी जो ब्राह्मण में की थी। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद अपनी शादी ब्राह्मण औरत से की थी। साहब कौन से नेता हैं, किनका नाम गिनाएं? आप हम सब बेवकूफ बन रहे हैं और ये लोग मलाई खा रहे हैं। भाई अगर जो है जातिवाद को आप मिटाना चाहते हो तो पहले आपस में मिटा, वो कोई मिटाना नहीं चाहता है। सो अब आप समझिए इस घटना के पीछे क्या कहानी चल रही है। दलित महादलित, OBC महा OBC, कितने वर्गीकरण करोगे, कितने लोगों को जो है ये इन जातियों में वर्गों में बांटोगे और फिर चिल्लाते रहोगे कि दबंगों ने। अरे दबंग कौन है? दबंग तो तुम्हारे अपने ही लोग हैं। तो दोस्तों इन घटनाओं को समझिए, इन वामपंथियों, कांग्रेसियों और विपक्षी दलों का नैरेटिव समझिए किस तरीके से ये, तभी तो जातिगत जनगणना की बात चल रही है कि उसमें और ज्यादा जातियां वर्ग बनाएंगे ये, ताकि सबको जो है ये बेवकूफ बना के अगले 100 साल तक शासन करते रहें और आरक्षण की मलाई चाटते रहें। और जरा सोचिए वर्गीकरण क्यों नहीं होने दोगे? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो अब सुप्रीम कोर्ट बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि है तो 100% ही आरक्षण, उसको तुम कितना बांट लोगे? आखिर में तो तुम्हें इन लोगों को देना ही पड़ेगा, या टीना डाबी जैसे लोग IAS बनते रहेंगे खानदानी, और जो महादलित जिनके घरों में आग लगाई गई है वो महादलित कभी IAS नहीं बनेंगे। तो साहब इस बात को सोचिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन महादलितों को जो वर्गीकरण के अंदर पड़े हुए हैं इनको सोचना पड़ेगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। मुझे लगता है आप लोगों को ये नैरेटिव समझ आएगा और जल्दी समझ लें तो बहुत ही अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।